जीवन के पहले 33 साल तक नॉनवेज यानी मांसाहारी खाना खाना और अचानक से पूरी तरह शाकाहारी यानी वेजिटेरियन बन जाना, क्यों, कैसे, जानते हैं आज इस वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी बातें और एक्सपीरियंस निजस्व है। इसके साथ कोई भी रिलीजियस या फिर कोई ऐसे भाव पैदा करने वाला कोई भी मैटर कनेक्टेड नहीं है। जो एक नॉन वेजिटेरियन बंगाली फैमिली में पैदा होता है और एज यूजुअल नॉन वेजिटेरियन खाना खा के बड़ा होता है, उसके जीवन के पहले 33 साल वो मछली, मांस और इसके साथ एज यूजुअल वेजिटेरियन खाना खाता है। पर ऐसा क्या होता है जिससे चलते हुए वो अचानक से एक दिन एक डिसीजन लेता है और अपने खाद्य शैली को पूरी तरह बदल के एक नई तरह की खाद्य शैली अपनाते हैं। आज ये सब कुछ जानेंगे। आप सिर्फ बने रहिए, वीडियो की अंत तक देखिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में कौन सी खाना बेहतर है, क्या इसके प्रोज है, कौन से, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं, गूगल्स में है। पर आज हम लोग एक प्रैक्टिकल कहानी के साथ, एक सच्चाई एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को आगे लेके जाएंगे, जहां पर आप सिर्फ एज यूजुअल जो बातें हैं उसके अलावा भी कैसे असल जिंदगी में इसका एक प्रभाव है वो हम लोग जानेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत सारा सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना मैं अपनी बातें पहुंचा नहीं पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लड़के के बारे में मैं बता रहा हूँ। वो एक दिन अचानक से डिसीजन लेता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन माने तो ऐसा कुछ जो उनके डे टू डे हैबिट, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ को एक नई दिशा में पहुंचाए। वो मानता है कि जीवन में अगर कुछ बनना है या फिर कुछ बन गया फिर भी उससे और भी ज़्यादा ऊपर जाना है तो उसे कंप्लीट हेल्दी होना पड़ेगा। और कंप्लीट हेल्दी का मतलब है फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली, यानी आध्यात्मिक रूप से भी पूरी तरह हेल्दी बनना। और इसी के मानते हुए वो जीवन में एक से बढ़कर एक चेंज लाने की कोशिश करता है, जिससे कि मानो कि पावरफुल मॉर्निंग रूटीन्स को अपनाना, डेली को छोटे छोटे हैबिट्स को अपनाना और अपने आप को कंटिन्यूअस एक फिटनेस जर्नी में डालना और फिटनेस फ्रीक बन जाना। पर ये सब तो ठीक है, पर ऐसा क्या होता है जिसे मानते हुए वो अपने जीवन के पहले 33 साल तक जिस प्रकार से वो खाना खा के बड़ा हुआ है उससे बाहर निकलकर एक नई शैली को अपनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन को अपनाना। आप कह सकते हो कि इसका क्या जरूरत था, और वो डिसीजन तब लिया गया था जब वो अपने बॉडी को और भी एस्थेटिक लुक यानी फैट फ्री पर मस्कुलर देखना चाहता है। जरूर एक सवाल पैदा होगा कि अगर नॉन वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन की मात्रा सही है और ज़्यादा है, और जो लोग जिम रेगुलर जाते हैं उनके लिए नॉन वेजिटेरियन खाने की सोर्स उनके रिक्वायर्ड प्रोटीन को बनाए रखने में ज़्यादा मददगार है, तो फिर ये जानने के बाद भी ये वेजिटेरियन खाना क्यों चूज़ किया। इसे जाने से पहले एक दो जनरल बातें बोल दूँ। आमतौर पर हम लोग जो वेजिटेरियन को बोलने से जिसको हम समझते हैं, वो लोग को आप अगर मॉडर्न इंग्लिश में कहें तो इसे लैक्टो वेजिटेरियन कहा जा सकता है, यानी फल मूल, सब्जियां या फिर पल्सेस, लेग्यूम्स, इसके साथ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। वेजिटेरियन जो खाना है वो उसको हमारे जो हिंदू जो शास्त्र है या फिर और भी बहुत सारे जो रिलीजियन है उसमें भी इसको एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। आप कह सकते हो कि ये एक डिबेट हो सकता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में ही तो बहुत सारे प्रोन्स भी है और कॉन्स भी है, पर अगर आप वेजिटेरियन खाने को अगर परखे या जांचे तो इसमें आपको प्रोन्स ही प्रोन्स मिलेगा। और ये कैसे आपको एक मतलब जीवन में इसका क्या प्रभाव है, उसके बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च, और ना केवल सिर्फ स्क्रिप्चरों में बताया गया है, साइंटिफिक रिसर्च आदि मेडिकली प्रूवन रिसर्च आर्टिकल बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। तो फिर चलते अपने ओरिजिनल कहानी पर। वो लड़का आज से 3 साल पहले अचानक सा एक डिसीजन लेता है। ये डिसीजन अचानक था कि क्यों ना जीवन में कोई नई मात्रा को लाए। ये डिसीजन वो खास तौर पे ये इसलिए लेता है कि वो आध्यात्मिक रूप से भी और भी ज़्यादा मजबूत बनना चाहता था, और उसको पता था कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे सिर्फ शारीरिक कंडीशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन फंक्शन और हमारी जो माइंड है इससे भी बहुत गहरी रूप से जुड़ा हुआ है। तो
तो वेजिटेरियन खाने में ऐसा क्या है जो अपने माइंड को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है? हाँ, उसे लगा कि जब एक खाना खाने से उसके अंदर शांत रहने की जो भाव, उसमें ज्यादा बेहतरीन एक स्थिति पैदा होगा, वो खाना खाना ही अच्छा है। इसलिए वो वेजिटेरियन खाने को अपनाता है और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन जाता है। और उसके खाने में ज़्यादातर इंक्लूड होता है कि हर तरह की सब्जियां, फल मूल, लेग्यूम्स, नट्स, मिक्स दाल या फिर वेराइटीज टाइप की जो दाल हम लोग को आमतौर से मिलता है वो, और प्रोटीन के सोर्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में मानो तो मेनली गाय का दूध, पनीर। तो ये सब कुछ उनके खाद्याभ्यास में शामिल होते हैं। एक गलतफहमी था कि जो वो जिम करता है इसके लिए उसका जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो वेजिटेरियन खाने से नहीं आएंगे, पर ये नहीं है। वेजिटेरियन खाना खाने से उसके जो रिक्वायर्ड प्रोटीन कंटेंट है वो पूरी तरह ही पूर्ण होता है। ना सिर्फ प्रोटीन, उसके खाने से भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और सही मात्रा में कार्ब और लो फैट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेजिटेरियन खाना बहुत सारी दिक से बेहतर है। ये आपको जीवन में शांत रहने, ये आपके जीवन में कई तरह की डिजीज को कम करने, जैसे कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कम करने, फैट फ्री रखने, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम रखने में, हाइपरटेंशन से दूर रखने में और आपकी नींद अच्छा होने में, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छा होने में बहुत मदद करता है। तो इसी तरह चलते हुए वो 3 साल हो गए, अभी तक वो वेजिटेरियन खाना को कंटिन्यू किया और ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। और वो जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जिसमें वो किसी खाने के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। जैसे कि मुझे इस खाने का ये टेस्ट इतना पसंद है कि मुझे यही चाहिए, वो चाहिए। तो ये होने से आपका प्रोडक्टिविटी लेवल थोड़ा बहुत कम होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसलिए आप उसी चीज पे आपको फोकस कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे आप बहुत सारा प्रोडक्टिव बन सको। तो जो वो सब मटेरियलिस्टिक थिंग जिससे आपका अटैचमेंट थोड़ा बहुत कम होने से ज्यादा बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो, उसमें खाने की जो एक अभ्यास है वो शामिल है। वेजिटेरियन खाना उसके जीवन में एक नई दिशा लाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग वेजिटेरियन खाए या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना खाए, अगर ये ज़्यादा तेल, मसालेदार या जंक फूड से भरा हुआ हो तो फिर वेजिटेरियन खाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ पर वो बहुत सारे तेल मसाले से बना हुआ है, तो ये आपकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखेगा, मतलब ये आपके हेल्दी फैक्टर को इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सादा सीधा खाना होना चाहिए। बॉइल्ड खाना अच्छा है, उसमें खाने का गुण मान भी बरकरार रहता है। जंक फूड कम खाना चाहिए। इसलिए बनाने का इसका जो विधि है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा तेल और मसाले के बिना इसका टेस्ट कम हो जाएगा। हम अगर चाहे तो कम तेल मसाला यूज़ कर भी इस डिश को बहुत स्वादिष्ट कर सकते हैं। ये कह रहा हूँ कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहा है वो गलत कर रहा है। ये मैंने भी अपने लाइफ पे 3 साल को छोड़ के 33 साल तक नॉन वेजिटेरियन खाना खाया। तो एक जो फेज है उस फेज से निकल के और एक फेज में खाने का जो अभ्यास है उसमें परिवर्तन होना वो बहुत मज़ेदार रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, शुरुआत में अगर बाहर ड्यूटी में या फिर कोई किसी एक पार्टी में जाओ, वैसे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता था। पर वो जो एक है ना, हम जब अपने आप को सरेंडर करते कि ऊपर वाले को हम लोग जब सब कुछ दे देते हैं तब वो अपना ख्याल रखता है। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया अब तक, वो है कि ये भी एक मान्यता का डिफरेंस है। कोई लोग मानते, कोई लोग नहीं मानते कि ऑनियन गार्लिक जो है वो वेजिटेरियन, आप कह सकते हैं मतलब प्रॉपर वर्ड है, सात्विक खाने में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये लड़का जो वेजिटेरियन खाना खा रहा था वो अपने खाने की जो प्रयोग है उसमें पूरी तरह सात्विक खाना ही अपनाया। वो कोई भी बेवरेज यानी चाय कॉफी भी नहीं लेता है। वो जो एक खाने का जो एक ग्रुप है, जैसे कि तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिसके बारे में मैं आपको और एक वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। बेवरेज है इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, वो तामसिक ग्रुप में होता है जिसके लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, तो वो भी वो नहीं ले रहा है। तो वो प्योर सात्विक, और सात्विक में भी जो है कि वो ऑनियन गार्लिक भी नहीं लेता है। तो कोई लोग वेजिटेरियन है जो ऑनियन गार्लिक लेता है। आप कह सकते हो कि ऑनियन गार्लिक एक वेजिटेबल है, फिर भी वेजिटेरियन में क्यों नहीं इंक्लूडेड है? शास्त्र के अनुसार ऑनियन गार्लिक जो है एक मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करता है, और ये एक मान्यता है पहले से कि ये मतलब जो वेजिटेरियन सात्विक खाने का जो एक
ठंडापन है उससे वो थोड़ा हटके, इसलिए ये इसको इंक्लूडेड नहीं होता है। और नॉन वेजिटेरियन खाने में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उसमें कैसे वो अपने जीवन को कन्वर्ट किया और अपने आप को आगे ले जा रहा है, उसमें उनका डेली का फिटनेस और काम करना, एनर्जेटिक रहना, ये सब कुछ शामिल है। और इसी तरह वो इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी अपने जीवन में ट्राई कर सकते हो। अंत में मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल जो नया खुला है, इसमें आपको जीवन से भरा हुआ और भी सारे प्रोडक्टिव लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, अपना सकते हो। पर उसके लिए चाहिए इसके ढेर सारा सब्सक्रिप्शन। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास मेरा ये मैसेज पहुंच सके। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। आज यहीं पर रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ या फिर कुछ फैक्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।